जय शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है वशीकरण वनस्पति, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भाइयों, आप सबको मालूम है कि जैसे हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोर विद्या चलती आ रही। और जो मेरे दादा गुरु थे वो बहुत बड़े महाराज तांत्रिक पंडित थे। इसी वजह से मैं आपको सही जानकारी देने की हमेशा कोशिश करता हूँ, जो भी तंत्र मंत्र की बातें हैं। तो हमारे एक शिष्य ने मुझे सवाल पूछा था, गुरु जी ऐसी कोई वनस्पति है क्या जिससे कोई वशीकरण किया जा हो, या कोई को मतलब किसी का आकर्षण किया, किसका वशीकरण हो जाए, किसी का आकर्षण हो जाए, ऐसी कोई वनस्पति है क्या? तो देखिए, वनस्पतियाँ तो बहुत चमत्कारी वनस्पतियाँ हैं। और ये हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि जो वनस्पतियाँ इतनी चमत्कारी है कि उससे हमारे जो कुछ दोष है, कुछ रोग है, वो भी दूर हो जाते हैं। और वनस्पति से मतलब मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। इतनी मतलब चमत्कारी वनस्पतियाँ है जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी धरती माता है, ये धरती पर अवेलेबल। लेकिन कैसा कि हम उसको नहीं जानते, कुछ लोग नहीं समझते, इसी वजह से हम उसको नहीं पहचान पाते। लेकिन है, जैसे हमारे सनातन धर्म में जो रामायण है, रामायण में बताया गया है कि जैसे कि लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी और वो जो मूर्छित पड़े थे, तो उनको जगाने के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी हिमालय से, उसका इस्तेमाल किया था। वैसे कुछ वनस्पतियाँ मतलब आदमी को जिंदा भी कर सकती है, मरे हुए आदमी को जिंदा भी कर सकती है। इतनी पावरफुल वनस्पतियाँ है, ये सनातन धर्म में बताया गया है। तो लेकिन ठीक है, आज का जो हमारा जो विषय है कि भाई वशीकरण और आकर्षण जिससे हो जाए ऐसी कोई वनस्पति है क्या? तो देखिए है, और उसका नाम भी आपको बताऊंगा, उसका प्रयोग भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, वो देखिए, तंत्र मंत्र का कोई भी प्रयोग अगर करना हो तो गुरु के आदेश पर करना पड़ता है। पहले गुरु करना पड़ता है, गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ता है, गुरु का जो गुरु मंत्र होता है वो सिद्ध करना पड़ता है। तभी ये जो चमत्कारी वनस्पतियाँ हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र हो, जो भी कोई यंत्र हो, तब वो काम करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है कि आकर्षण और वशीकरण दोनों भी हो जाए ऐसी कौन सी वनस्पति है, तो उसका जो नाम है वो है अपामार्ग। ये अपामार्ग जो वनस्पति है भाइयों, इसको आपको क्या करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको मैं बताता हूँ। जो अपामार्ग वनस्पति है, आपको पुष्य नक्षत्र देखना है। पहले तो आपको पंचांग में पुष्य नक्षत्र देखना है, और पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले आपको उस वनस्पति के पास जाना है। कोई देखे ना, कोई टोके ना, आप दिन में भी जा सकते हैं, रात में भी जा सकते हैं। और उसको निमंत्रण देना है कि मैं कल आऊँगा और तुमको लेके जाऊँगा, ऐसा उसको निमंत्रण देना है। तो निमंत्रण कैसे दिया जाता है? भाई कोई कुमकुम चावल लेके वहाँ पे जाना है, लाल चावल या फिर पीले चावल लेके उसकी जड़ के पास में रखना है, उसको प्रणाम करना है, हाथों में जल लेके जाना है। तो ऐसा वो निमंत्रण दिया जाता है। और फिर पुष्य नक्षत्र के दिन अगले दिन जाना है और उसको जो वनस्पति उसको जड़ से उखड़ कर लाना है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो काम आती है। तो जो अपामार्ग वनस्पति उसकी जो जड़ है वो वशीकरण विद्या में और आकर्षण विद्या में काम आती है। तो उसको जड़ से उखड़ कर लाना है। और घर पर लाने के बाद में फिर और भी एक मंत्र होता है, जैसे उसको उससे अभिमंत्रित किया जाता है, लेकिन वो गुरु के आदेश पर ही मिलता है। और अगर किसी ने गुरु किया है, इंद्रजाल विद्या वाला, अघोरी विद्या वाला, और उसने गुरु मंत्र सिद्ध किया है, तो वनस्पति ज़्यादा उसका काम करेगी। तो देखिए भाई, फिर उसको उसकी जो जड़ होती है, उसकी जो मूली होती है, उसको फिर अभिमंत्रित करके अगर आप हाथों में पहनते हैं या फिर कमर के पास में पहनते हैं, या फिर आपके उसकी जो मूली आपके मुंह में रखते हैं, तो सामने वाले का जो वशीकरण आकर्षण हो जाता है। या फिर आपके पॉकेट में रखते हैं तो आपको कभी धन की कमी नहीं होती, आपके पास में धन खिंचा आता है, धन चला आता है। आपको अगर कोई काम मिले तो काम मिल जाएगा, काम में, धंधे में, व्यापार में आपको बढ़त मिलेगी। मतलब चारों तरफ से आपको मुनाफा होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। ठीक है, या ऐसा इस वनस्पति का ऐसा उपयोग किया जाता है। अभी कोई कोई लोग क्या करते हैं, इसकी मूली की गोली करते हैं और गोली भी मुंह में रखते हैं। अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सी मीडिया में पहले बातें बताई गई थी, 2-4 साल पहले की बातें। जो हमारे सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब, कि वो बोलते थे कि वो कामाख्या माता की पूजा करते हैं और उनके मुंह में हमेशा कोई गोली रहती है, इसी वजह से उनका हर काम बन जाता है। और वो बहुत बड़े बन गए। वो एक आम इंसान थे, लेकिन अभी वो सीएम बन गए, और कुछ दिनों बाद वो पीएम भी बन सकते हैं। मतलब ऐसे उनके पास में कोई तंत्र मंत्र विद्या है, ऐसा न्यूज़ में मीडिया वाले पहले बताते थे। लेकिन हम इसका दावा नहीं करते भाई कि है या फिर नहीं है उनके पास में। लेकिन ऐसी होती है कुछ गोलियां भी, लोग फिर उसकी मुंह में बना के मुंह में रखते हैं और सामने वाले से जब बात करते हैं तो उसका वशीकरण हो जाता है। तो ठीक है भाई, वो फिर ऐसी बातें होती है। लेकिन क्या होता है कि जो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम इसका जो उपयोग करेंगे
तो किसी मतलब उनके मन में जो इच्छा है, जो स्वार्थ भावना है, जो लालच है, वो पूरा करने के लिए करेंगे। लेकिन मेरा हमेशा सबको ये कहना होता है, भाई देखिए कोई भी तंत्र मंत्र और विद्या हो तो कभी गलत नहीं होती, क्योंकि भगवान से ही विद्या बनती है। लेकिन हमें कभी भी निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, खुद के स्वार्थ के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा भुगतना पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कभी भी विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कभी भी चाहिए जो विद्या होती है अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, जो समाज का भला हो, किसी गरीब का भला हो, धर्म का भला हो, ऐसे अच्छे कामों में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आज के ज़माने में ऐसे ये बहुत से लोग कम है कि भाई वो धर्म कार्य के लिए उसका उपयोग करेंगे। वो लोग खाली निजी स्वार्थ के लिए ही उसका उपयोग करते हैं हर तंत्र मंत्र का। तो इसी वजह से फिर तंत्र मंत्र विद्या भी बदनाम होती जा रही, क्योंकि अगर हम निजी स्वार्थ के लिए किसी भी विद्या का उपयोग करते तो वो विद्या बार बार काम आपके नहीं आएगी। अगर आप दूसरों के लिए उसका उपयोग करते तो जो विद्या उसका पावर बढ़ता है, आपके वो बार बार काम आती है। लेकिन खुद के लिए अगर आपने उसका उपयोग किया तो एक ही बार में वो आप उसका उपयोग कर पाओगे, अगली बार में आपके वो काम नहीं आएगी। इस वजह से हमेशा ऐसा हमें सोचना चाहिए, भाई किसी का भला हो, समाज का भला हो, धर्म का भला हो, देश का भला हो, ऐसा ही हमें सोचना चाहिए। तो ऐसे ये जो वनस्पति भाइयों आपा मार्ग इसे कहते हैं, तो इसका जो प्रयोग मैंने बता दिया कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और देखिए अगर किसी को ये वनस्पति कहीं भी मिल जाती है, अगर किसी को नहीं मिली तो वनस्पति हमारे पास से भी आपको मिलेगी और वो भी आप आमंत्रित करके आपको मिलेगी। तो अगर किसी को चाहिए तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। जो छोटी सी जो कुछ फीस है दक्षिणा आपसे ली जाएगी, क्योंकि दुनिया में पानी भी फ्री में नहीं मिलता भाई, वो चाय भी फ्री में नहीं मिलता, ऐसी बात है। फिर भी कैसा है कि हमारा आपको बार बार ये कहना होता है कि भाई वो किसी भी अंधश्रद्धा में, किसी के जाल में ना फंसिए, ठीक है। अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, धर्म का पालन करिए, कानून का पालन करिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनि देव, जय श्री राम, धन्यवाद।